वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। यूनुस खान ने इस्तीफा जो दिया वो फैसला दुरुस्त था या गलत, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अब चलते हैं कराची, जहां हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, बहुत बातचीत हो रही है, हर गली हर मोहल्ले में यही बात हो रही है कि यूनुस खान का फैसला सही था या गलत। आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? मेरे ख्याल से राइट टाइम पे राइट डिसीजन था, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी। स्पेशली जो जमशेद दस्ती साहब ने जो एलिगेशन लगाए थे, मेनली फोकस पाकिस्तान टीम को उन्होंने डायरेक्टली किया था, और जो कोई सदाकत नहीं थी किसी बात में, तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा देना मीडिया के अंदर, और फिर मीडिया ने उसको पिक भी किया, मतलब गलती दोनों तरफ से है। तो उसमें मेरे ख्याल से मुनासिब फैसला था कि भाई अगर इस तरह से क्रिकेट हो रही है इस कंट्री में, तो इससे बेहतर है छोड़ ही दी जाए। तो सबसे पहले तो मतलब जाहिर सी बात है, अवाम का और मीडिया का प्रेशर बिल्ड हो रहा है टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और आइंदा 24 घंटे मेरे ख्याल से काफी क्रूशियल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगले 24 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्रूशल है। राशिद भाई, ये बताइएगा कि ऐसे इल्जाम जब लगते हैं, खासतौर पे आप जब टीम के कैप्टन हो, आप इस प्रेशर कुकर से गुजर चुके हैं, प्लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ये जरा बताइएगा। मैं दो हैसियत से गुजरा हूँ, एज ए कैप्टन भी एज ए प्लेयर भी। मैच फिक्सिंग का मैं पहला प्लेयर हूँ जिसने मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगाए, सरफेस पे लेके आया, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस के बगैर आप कोई बात कर नहीं सकते। और जस्टिस कयूम की इंक्वायरी भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, उसके सामने एविडेंस पेश किए गए। जाहिर सी बात है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे पास एविडेंस मौजूद है, कॉन्क्रीट एविडेंस होना बहुत जरूरी है, या शहादतें आपके पास हों 3-4 लोगों की जिन्होंने वो होते हुए देखा है। अब एक जर्नलिस्ट के ऊपर जस्टिस साहब ने, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान प्लेयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच फिक्सिंग में जानबूझ के हारे। तो ये मतलब बोलते हुए इतने बड़े ओहदे पे फाइज जो लोग हैं उनको एहतियात से काम लेना चाहिए। और मैं यही समझता हूँ इस तरह के लोगों को मतलब कि जो बनाया हुआ चेयरमैनशिप से जो हटा देना चाहिए जस्टिस साहब को। और क्रिकेट बोर्ड को यही मशवरा दूंगा कि मतलब कि केस फाइल करें इनके ऊपर, क्योंकि बहुत डैमेज किया है पाकिस्तान क्रिकेट का नाम, पाकिस्तान प्लेयर्स का नाम डैमेज किया है। बिल्कुल इनको कोर्ट में लेके आए, और हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए ऐसे लोगों का कि इतने बड़ा एलिगेशन उन्होंने कैसे लगा दिया। बाकी यूनुस की बात जहाँ तक है, मेरे ख्याल से जैसे कहा 24 घंटे क्रूशियल हैं, उसमें कोई डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। लेकिन जो लोग बिहाइंड हैं इस चीजों के, उनको पीसीबी को पॉइंट आउट करना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे मौजूद हैं, जो कि गवर्निंग बॉडी में मौजूद हैं, जो कि जस्टिस साहब को गाइड कर रहे हैं, और पीसीबी को ऐसे लोगों को गवर्निंग बॉडी में नहीं रखना चाहिए। राशिद भाई, अब अगेन इस्तीफे की तरफ ही आते हैं। अवामी आरा जो है वो बटी हुई है। एक जो बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान का, वो यूनुस खान के बैक पर है कि जी उन्होंने सही फैसला किया। कुछ लोगों का कहना है कि ये जज्बाती फैसला था, और यूनुस की आदत है जज्बाती फैसले करने की। इंजमामुल हक ने कहा कि जी फेस करना चाहिए था, आप क्यों पीछे हट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, अवाम की अपनी रिस्पेक्ट है, जिन्होंने जो बातें कही जज्बाती वो लोग होते हैं जिसके पास जज्बात होते हैं, और जिसके पास जज्बात नहीं होते, जो बेगैरत होते हैं, वो खेलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से गैरतमंदाना फैसला है ये। और जहाँ तक इंजमामुल हक के ताल्लुक है, वो खुद इन्वॉल्व है मैच फिक्सिंग में, और वो ऐसे ही कप्तान लाना चाहते हैं जो कि इन लोगों का काम करे। और क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि जो खुद इन्वॉल्व है वो तो कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। राशिद भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, लेकिन जो एक आउटकम आया इस पूरे सिचुएशन का कि पाकिस्तान क्रिकेट जो वैसे ही बहुत से मसाइल में घिरी हुई है, एक और बदनुमा दाग पाकिस्तान क्रिकेट पर लगा है। पूरी दुनिया में क्रिकेट टीम की जगहसाई हो रही है। राशिद भाई, एक हल बताइए, क्या किया जाए कि हम भी अक़वाम क्रिकेट में एक इज्जतदार हैसियत से खड़े हो सकें? देखिए, रूल्स बनते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बने जाते हैं, उस पर कोई भी बोर्ड रहे आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई प्लेयर, जैसे शोएब मलिक का इंसिडेंट सामने आया है कि यहाँ से बोला था कि वो ओपन करेगा, वहां जाके ओपन नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अगर कोई अखबार में बयान गलत देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, उसके कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि 3 मैच वो स्ट्रेट अवे नहीं खेलेगा, भले कोई भी सोर्स आ जाए, लेकिन वो आउट है। इससे मैनेजमेंट का एक रूल है कि मैनेजमेंट अगर वो प्लेयर्स के अंदर पॉलिटिक्स खेल रही है,
उसका एहतसाब होना चाहिए, वो भी नेक्स्ट सीरीज नहीं करेगा। जिस तरह शफकत राना का केस सामने आया, आपके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद यावर सईद साहब का जो गेम खेला है उन्होंने पूरे लाहौर के अंदर बैठ के, मतलब ये सारी चीजें पाकिस्तानी के खिलाफ जा रही हैं। बोर्ड के मेंबर, बोर्ड नहीं, बोर्ड के अपने लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बोर्ड को हिसाब लेना चाहिए। मैं खुद बोर्ड का मेंबर हूँ, अगर मैं बोर्ड के खिलाफ काम करूंगा, प्लेयर के खिलाफ काम करूंगा, तो मेरा एहतसाब होना चाहिए। हम तो अच्छी राह दिखा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि रावर सईद का अगर गलत किरदार है या शफकत राना का गलत किरदार है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको करीब भी नहीं आना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के। जी राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपने ख्यालात शेयर करने का। नाज़रीन, राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मानाज विकेट कीपर, जिनका कहना है कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां के बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, वेलकम टू द शो, और माजरत के बहुत देर से आपको होल्ड कराया हुआ है, अब आपसे जरा खुल के गुफ्तगू होगी। राशिद लतीफ़ साहब ने यूनुस खान को बैक किया है और अवाम की अच्छी खासी तादाद जो है वो यूनुस खान को सपोर्ट कर रही है, आपके क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें जी, इसमें मैं कहूँगा कि राशिद लतीफ़ ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि यावर सईद और उसके बाद शफकत राना के ऊपर भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि यावर सईद की जो आग भड़की है उसी ने भड़काई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे ख्याल में, मैंने इसको बड़ा मिनूटली देखा है, पीछे जो श्रीलंका भी टीम गई, उसके बाद अब मौजूदा मैचेस, इसमें मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कल्प्रेट जो है यावर सईद है। उसने देखें जो श्रीलंका में मैच हारे पाकिस्तान शुरू में, टेस्ट मैचेस, वनडे, उसने एक शोशा छेड़ दिया कि प्लेयरों ने जुआरियों से मुलाकातें की हैं, और उस शोशे को फिर आगे बढ़ा दिया। और यूनुस खान ने भी ये कहा कि 3 मरतबा कोई बुक मेकर उसके पास आए हैं। तो अब आप देखें, इस तरह की चीज़ें अगर बोर्ड शुरू कर दे तो उसमें अवाम का या कायमा कमेटी के जो मेंबरान हैं, अगर वो इसको टेकअप करें तो उनका क्या कसूर है? ये तो बोर्ड की अपनी भड़काई हुई आग शुरू से है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा और अखबारात में ये वाज़े आया था कि यावर सईद, इजाज बार चेयरमैन साहब और उसके बाद शाहिद अफरीदी, तीनों की एक मुलाकात हुई थी, और उसमें यही फैसला हुआ था कि यूनुस खान को फारिग कर दिया जाए 1 रोज़ा के लिए। तो यूनुस खान को भी मेरा ख्याल है ये इतला मिल गई थी, और उसके बाद फिर यूनुस खान ने जो इशू बना दिया कि जी मैच फिक्सिंग की वजह से मैं जा रहा हूँ, असल में इंटीक अंदर दूसरी है, वो ये था जो मैंने अभी बताया। जी जी सरफराज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर रहेगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और इससे पहले राशिद लतीफ़ ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही नाज़रीन कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।